प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो कहता है अगर तुमने हाँ किया है तो हाँ करना, ना किया है तो ना करना। लेकिन इसके पीछे कुछ और राज भी है, हम आपको आज बताने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रभु। जिंदा तो तुहाडा धन्नवाद करदे हां, क्योंकि मिट्टी तुहाडा धन्नवाद नहीं कर सकती मेरे पिता जी। असी तुसी मुबारक, असी तुहाडे मुबारक बच्चे हां मेरे खुदावंद खुदा। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां स्वामी, जो हर रोज़ सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदे प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रभु जी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडी इच्छा साडी जिंदगी च पूरी होए और तुहाडा वचन दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। हम इसके साथ एक वचन और कह देते हैं, जो इन वचनों को सुने, माने, उसके घर में परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे, तंदुरुस्ती दे और उसके मुंह से अपनी महिमा कराए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए परमेश्वर का वचन। वैसे तो ये अलग है कि हाँ की हाँ और ना की ना, लेकिन इसके आगे कुछ और बात है कि जो मनुष्य हाँ कर देता है कि परमेश्वर मैं तेरे मार्गों पर चलूँगा, लेकिन नहीं चलता, परमेश्वर उसको ठोकर मार देता है। ये बात अपने जहन में, यानी कि दिल दिमाग आत्मा में भर लीजिए। जो मनुष्य हाँ करके इनकार कर देता है, उसके मार्ग पर नहीं चलता, फिर रूढ़िवादी बातों में जाता है, पैरों को हाथ लगाना, हर समय झुककर सलाम करना, नमस्ते करना, जय मसीह करना, झुक जाना अगले के आगे, या पुरानी पीढ़ियों वाली बातों को हमेशा दोहराते रहना कि हमारी ये बातें थी, हमारी ये बातें थी। परमेश्वर कहता है कि तू वो झाड़ियों का बीज है, तू फल नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, दूसरी बात और भी है, क्योंकि हर बात के दो पहलू हैं। दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है। हालेलुया। जीवन है तो मृत्यु है। ये बातें इसलिए हम बताते हैं कि आप जो अगली बात बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। जो कहता है मैं परमेश्वर को नहीं मानता, नहीं जानता, नहीं मानना चाहता, कौन है परमेश्वर, कहाँ है, किसने देखा है, वो मनुष्य है। जब इस बात से पश्चाताप करता है तो परमेश्वर खुद उसके पास आ जाता है। देखा आपने, दो पहलू कितने अच्छे हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन सिक्का चलता कैसे है? दोनों पहलुओं के साथ। एक पहलू के साथ सिक्का नहीं चलता। ये जीवन भी ऐसा ही है। आजकल किसी से बात करो कि भाई प्रभु यीशु आपको बुलाता है, आपका दिल क्या कहता है वो पता चला है? चलो काम करो, बड़े आए क्रिश्चियन बड़े फिरते हैं।
और परमेश्वर इस बात को नोट कर लेता है कि उसके दास ने या दासी ने इस मनुष्य को सही रास्ता दिखाया था, अब इसका कान पकड़कर वो ही इसी रास्ते पर लाएगा। कितना भी घमंडी क्यों ना हो, आपने सुना था, पढ़ा था कि एक अधिकारी जो किसी से डरता नहीं था, ना परमेश्वर से, ना मनुष्यों से, ना मौत से, वो कहता था जो होगा देखा जाएगा, नहीं डरता, जाओ जो करना है कर लो। एक विधवा बूढ़ी, पता नहीं उसकी उम्र 100 साल की होगी, वो रोजाना उसके पास आकर कहती थी मेरा न्याय कर, क्योंकि तू हमारा न्यायी है, तू प्रधान है, तू मालिक है, तू राजा है, तू सेनापति है, कुछ भी है, न्याय कर। हर रोज कहती थी, वो दुत्कार देता था, भाग जा यहां से। बुढ़िया टस से मस नहीं होती थी, दूसरे दिन फिर सुबह उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाती। एक दिन वो दुखी होकर कहता है कि भाई क्या बात है, ये मुझसे नहीं डरती, अब मुझे इससे डर लगने लगा है, अब मैं इसका न्याय करूंगा। यही बात आप अपने हृदय में रखिए। अब देखिए, एक मनुष्य के 2 पुत्र थे और किसान के पास दाख की बारी थी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। उसने एक बेटे से कहा, अरे बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे अब काम नहीं होता, अब जाके आज तू दाख की बारी में काम कर। अब उसने क्या कहा? उसने कहा मैं नहीं जाता, काम करना है करो, नहीं करना ना करो। और वो इतना कह के चला गया। वो बड़ा उदास हुआ बेचारा, मायूस हो गया, लाचार हो गया, बेबस हो गया, क्योंकि वो कमजोर था, उसका विश्वास टूटने लगा था। लेकिन उसके पास एक और चांस था। उसने दूसरे बेटे से कहा कि बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, आज तू दाख की बारी में काम करने जा। वो बोलता, हाँ अब्बा, पिता, बापू, डैडी, मैं जाऊंगा, काम करूंगा। उसका दिल प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसको खुशी की एक किरण दिखाई दी थी। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या? वो नहीं गया, काम वहीं पड़ा रहा और पिता बेचारा उदास, क्या करे। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक मार्ग दिखाया। जिस बेटे ने इनकार किया था, वो सोचने लगा कि मैंने इनकार कर दिया है, काम तो मेरा ही है, मेरे घर का है, क्यों इनकार कर दिया, मैं जाके काम करता हूं। ये बातें क्यों कही गई हैं पवित्र शास्त्र में? इसलिए कि जो लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं या बुलाए हुए हैं, इजरायली हैं, यहूदी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हम सारे काम करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। ये वो लोग हैं जो हाँ करके इनकार कर देते, नहीं जाते, कोई काम नहीं करते। लेकिन दूसरे लोग वो हैं जो पापी हैं, गुनाहगार हैं, जैसे वो हठी इंसान, न्यायी या हर बुरा काम करने वाला इंसान, जो गैर जाति कहलाता है, जो परमेश्वर को नहीं मानता, वो सोचते हैं कि यार ये प्रभु को मानते हैं, ये किस प्रभु को मानते हैं, वो कैसा है? कहते हैं अंग्रेजों का प्रभु है, जबकि अंग्रेजों का उससे लेना देना ही कुछ नहीं है, वो तो इजरायलियों का प्रभु है, ये क्यों उसको मानते हैं, चलो हम भी मान कर देखते हैं। आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट को तब मालूम होता है कि वो सबसे बड़ा नहीं है, उससे बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। हालेलुया। अब देखिए, ये वो लोग हैं पवित्र शास्त्र की मर्जी से
कि जैसे वैश्यागमन करने वाले, व्यभिचार करने वाले, दुराचारी लोग, अत्याचारी लोग, डाके मारने वाले, पाप करने वाले, गुनाह करने वाले सब लोग सोचते हैं कि ये प्रभु अच्छा है, इसके लोग ना तो पैसा जोड़ते हैं ना भीख मांगते हैं, ये फिर भी अमीर हैं, धनी हैं, ये लोगों को कर्जा भी देते हैं, ये कैसे हो सकता है? इनके चेहरे पर परमेश्वर की रौनक है, परमेश्वर का अभिषेक है, ये क्या बात है? वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं और परमेश्वर उनको अपने सीने से लगा लेता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये बातें क्यों हैं? ये बातें आप हृदय में रखिए कि ऐसे इंसान बनिए। आपने इनकार कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन पश्चाताप करके वापस आ जाइए, ताकि परमेश्वर जो आपका इंतजार कर रहा है आपको अपने सीने से लगा ले। अब देखिए, अब वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 21 अध्याय उसकी 28 और 29 वचन में क्या लिखा है। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी किया? उन्होंने कहा, पहले ने। अब आप बात को सोचिए कि आप कहाँ खड़े हैं। घड़ी की सुई चलती है, जब तक 12 पर दोनों सुइयां नहीं आ जाती समय का अदल बदल नहीं होता। हालेलुया, यानी कि जिसको बोलते हैं AM और PM। हालेलुया, यीशु मसीह भी एक घड़ी की सुई है जिसके ऊपर संसार की हर बात चलती है। AD और BC क्यों होता है? यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यीशु से पहले, AD आफ्टर डेथ, यीशु के बाद। जब ये सुइयां दोनों मिलती हैं तो लोग ये सोच लेते हैं, जान लेते हैं कि जिंदा है हम। यही एक सुई घड़ी आपके हृदय में भी चलती है। अब जो दूसरा बेटा जिसने हाँ करके इनकार किया था, क्यों किया था? क्योंकि वो सोचता था ये सब कुछ मेरा है, प्रभु मेरा है, परमेश्वर मेरा है, ये पवित्र शास्त्र मेरे लिए है, मुझे क्या जरूरत है काम करने की? ये संसार की हर वस्तु मेरे लिए है, मैं क्यों काम करूं? मरना है, एक दिन दुखी होना है, खुश होना है, चलता रहना है। इन्हीं बातों में हर एक जन अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। हर जाति का, हर धर्म का, हर मजहब का, हर देश का, हर गांव का, हर बुराई करने वाला, हर अच्छाई करने वाला अगर हाँ करके इनकार कर दे तो वो परमेश्वर की निगाह में गिर जाता है। हाँ, आप हिम्मत करते रहिए, कोई बात नहीं। अगर हाँ किया है तो हाँ की ही बात करनी है, आपसे नहीं होता वो अलग बात है। आप परमेश्वर से विनती कर सकते हैं, प्रभु मेरी हिम्मत टूट रही है, मुझको ताकत दे, बल दे, सामर्थ दे, ताकि मैं शरीर में भी मजबूत हो जाऊं। पौलुस क्या कहता है कि अगर आत्मा में मैं मजबूत हूं तो शरीर में भी किसी से कम नहीं हूं, कोई भी पंगा लेकर देख ले। ये बात वचन के अनुसार है, हमारी तरफ मत देखिए। हम परमेश्वर की बात जो उसने हमें कहा है हम कर रहे हैं। अब देखिए, ये पश्चाताप नहीं करते लोग जो हाँ करके इनकार कर देते, लेकिन जो इनकार करके पश्चाताप करके वापस आ जाते हैं वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। वो बीमार हो, कोई चिंता नहीं, प्रभु चिंता मत कर,
मैं तेरा काम करूंगा, चाहे हाथ चले ना चले, सांस चले ना चले, उसको बोलो कैसे गिरते हुए, प्रभु जी मैं आपका काम करूंगा, मुझे हिम्मत दे, ऐसी बात करो। परमेश्वर आपकी बात सुनकर मुस्कुराएगा और आपको कहेगा तू मेरा बेटा है, चिंता मत कर, तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। हालेलुया। सुनिए, पश्चाताप का समय चला जाता है और वो उस दौड़ से बाहर हो जाता है। क्यों? परमेश्वर वहां से आगे निकल जाता है। अब देखिए, पश्चाताप के बाद प्रभु के पीछे हो लीजिए। वचन पढ़िए, मत्ती की अंजील 21 अध्याय उसका 30वां वचन। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी किया? क्यों किया? अब इन बातों को यीशु मसीह के मुख से सुनिए। वो कहता है, जो हल चलाते हुए, हमने बहुत बार पहले भी बताया था कि पीछे मुड़कर देख ले, वो अपने बैलों से हाथ खो लेता है, उनकी जान चली जाती है। आप कहेंगे पीछे मुड़कर देखने से जान कैसे चली गई? क्योंकि हल्का फाल इतना तीखा होता है, भारी होता है कि जब आप पीछे देखते हैं आपका हाथ हिल जाता है और फाल बैल के पैर में खुप जाती है और वो वहीं गिर जाता है। उसके बाद उसका कोई हल नहीं है, या तो उसको मार दिया जाता है या वो मर जाता है, क्योंकि उसका जो टखना है जिसके ऊपर वो जोर लगाता है वो टूटकर अलग भी हो सकता है और लंगड़ा बैल कभी हल नहीं चला सकता। यही परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह कहता है, जो परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं लेकिन मार्ग बदल लेते हैं, इधर या इधर घूम जाते हैं, धन संपत्ति के लिए या व्यभिचार के लिए, यानी कि संसारिक आशाओं के लिए, उसको भी हम व्यभिचार कहते हैं। क्यों? हमारी आंखें सब लालच वाली बातों को देखती हैं। पास्टर लोग क्या करते हैं? सज धज के मेकअप करके स्टेज पर खड़े होते हैं। बात क्या है? बात निकलती कुछ नहीं मुंह से, बस वो लोगों को डराते धमकाते हैं कि जो आज 10,000 देगा परमेश्वर उसको 10 लाख देगा। लोग बेचारे डरते मारे उनका भर देते हैं डब्बा, लेकिन बाद में वो लोग कर्जा लेकर अपने पैसे उतारते। ऐसे दान से कोई फायदा नहीं। लेकिन परमेश्वर के पीछे चलना है तो बुढ़िया की तरह एक दमड़ी डाल दीजिए। परमेश्वर की निगाह में आप धनी गिने जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, जो हर तरह की बुराई पाप में फंसे हुए लोग हैं, जिनके पास किसी बात की घटी और कमी नहीं होती, धन संपत्ति ऐशो आराम रुतबा और हुक्म चलाने वाले लोग होते हैं, उनके पास एक बात की घटी होती है। क्या? उनके जीवनों में शांति नहीं होती। लेकिन जिसके पास संसारिक वस्तु कुछ नहीं होती, आप झोंपड़ी में जाकर देखिए, वहां तालियां खिलखिलाहट, चाहे गालियां क्यों ना दें, वो नाच रहे होते हैं, क्योंकि उनको शांति होती है। वहां प्रभु वास करता है। बड़े बड़े महलों में हमने बहुत बार बताया कि बुजुर्ग लोग कुर्सी पर बैठे इंतजार में, कब उनका बेटा, कब उनकी बेटी फौरन से वापस आएगा, जिसके लिए हमने कर्ज लिया था और कर्ज उतारेगा। अब सुनिए, वो लोग जो धनी अमीर होते हैं वो अपनी मर्जी करते हैं, लेकिन जो गरीब होता है संसारिक बातों में, वो परमेश्वर के लिए सब कुछ करना चाहता है। हम इसमें धर्म मजहब की बात नहीं करते। क्यों? हर आदमी अपने ईश्वर के लिए सब कुछ करना चाहता है।
गरीब आदमी दिखावा नहीं करता, वो अपने घर से फूल फाल कर सामान ला के रख देता है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे देवता, मुझे और धन देना, मेरा घर चलता रहे, रोटी चलती रहे। होता है, आप नोट कर सकते हैं, इन बातों को सोच सकते हैं, देख सकते हैं। अब सुनिए, यीशु मसीह कहता है कि जो धनी लोग अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आ जाते हैं, जो बुराइयां करने वाले यीशु के पीछे आ जाते हैं, वो सारे स्वर्ग में जाएंगे। वचन पढ़कर देखिए, मत्ती की इंजील 21 अध्याय उसका 31वां वचन। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वैश्यों तुम में से पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वाले और वैश्या ने उसका विश्वास किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। इन्होंने एक नहीं 2 वचन पढ़े, लेकिन ये प्रभु की इच्छा है, मेरी नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप देखिए कि आप हाँ करने वाले हैं और बाद में मुकरने वाले हैं, या ना करने वाले हैं बाद में हाँ करने वाले हैं। ये आप अपने दिल पे हाथ रख के सोच लीजिए। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।